बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लर्निंग स्किल्स के नाम से यूट्यूब चैनल लॉन्च किया जा रहा है। इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि स्टूडेंट्स को साइंस, मैथ, सोशल स्टडी और तमाम सब्जेक्ट के बारे में मुख्तलिफ लेक्चर डिलीवर किए जाएँ। स्कूल बंद हैं ताकि इसके बारे में आपकी स्टडी का हर्ज ना हो। आपको नए नए लेक्चर जो आपकी स्टडी के मुतल्लिक़ हैं वो देखने को सुनने मिलें, आपकी स्टडी कंटिन्यू रहे और चलती रहे। तो इसको आप लर्निंग स्किल्स को यूट्यूब चैनल पे वॉच करें और अपने क्लास के मुतल्लिक़ लेक्चर को सुनें। जो साइंस के लेक्चर्स हैं, जो मैथ के हैं, इसके लिए होंगे तो ये क्लास वाइज, लेकिन इसमें क्लास की कंडीशन नहीं है। साइंस का कोई भी लेक्चर, मैथ का कोई भी लेक्चर, किसी भी क्लास का स्टूडेंट सुनेगा, देखेगा तो उसको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हासिल होगी। जो साइंस है ये किसी एक क्लास तक महदूद नहीं है। साइंस का और मैथ का कोई लेक्चर, कोई टॉपिक, छोटे से छोटा टॉपिक भी सबको कवर करता है। वो हर स्टूडेंट, मैथ के, साइंस के हर स्टूडेंट की वो ज़रूरत होता है। बहुत कुछ इसको हासिल करने को मिलता है, बहुत कुछ नई नई चीज़ें आप इसे गेन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आज हम इसमें क्लास 3 की साइंस का पहला यूनिट एनिमल्स विद बैकबोन, इसको स्टडी करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि किसी भी क्लास का स्टूडेंट है तो ये क्लास 3 का, लेकिन तमाम जो बाकी बच्चे हैं उसको स्टडी करें और कोशिश करें आपको इस लेक्चर में ये बात क्लियर हो जाए कि कौन से एनिमल्स बैकबोन वाले होते हैं। कम से कम आप सारे एनिमल्स जो आप टीवी पे, न्यूज़पेपर्स पे, मैगजीन में देखते हैं या आपकी जनरल इंफॉर्मेशन है, तो आप इसको स्टडी कर सकें, आप उनको सॉर्ट आउट कर सकें कि ये बैकबोन वाले हैं और ये बैकबोन के अलावा हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हम बैकबोन वाले एनिमल्स को पढ़ेंगे। उनके 5 ग्रुप्स हैं, जो मैमल्स है, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, फिश। ये 5 ग्रुप्स हैं जो साइंटिस्ट ने डिवाइड किया है। एनिमल्स विद बैकबोन में 5 ग्रुप्स हैं जिनको उन्होंने इस ग्रुप में रखा है। इसको हम इंशाल्लाह थॉरोली स्टडी करेंगे, विद एग्जाम्पल स्टडी करेंगे। आपको कोशिश करेंगे कि हर ग्रुप के मुख्तलिफ एनिमल्स की साथ पिक्स भी दिखाई जाए, उनके मुख्तलिफ पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स भी दिखाए जाएँ, ताकि आप उनको ऑडियो विजुअल दोनों तरह से देख के अपनी इंफॉर्मेशन को इन्हांस कर सकें, अपनी नॉलेज को बेहतर से बेहतर कर सकें। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको देखते रहेंगे। यूट्यूब चैनल है आपका लर्निंग स्किल्स, इनको गौर से देखें। तो हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं अपना पहला लेक्चर। जब अल्लाह ताला ने इस कायनात को पैदा किया तो अल्लाह ने सब चीज़ों को, जो चीज़ें अल्लाह ने पैदा की, उनको 2 हिस्सों में डिवाइड किया। अल्लाह ने कुछ चीज़ें लिविंग पैदा की, कुछ नॉन लिविंग। लिविंग थिंग्स वो हैं जो ख़ुद सांस लेती हैं, खाती हैं, पीती हैं, मूव करती हैं, छोटी होती हैं, बड़ी हो जाती हैं, वो लिविंग थिंग्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स देखें, छोटा सा सीड से छोटा सा प्लांट निकलता है, आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जाता है। उसको वो भी ब्रीथ करता है, सांस लेता है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है। ऐसे एनिमल्स में देखें, गोट है, शीप है, हॉर्स है, पिजन है, पैरट है, कैट है, ह्यूमन खुद है। इनको भूख लगती है, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, मूव करते हैं, सांस लेते हैं, आगे बर्थ करते हैं बच्चों की। तो ये सारी लिविंग थिंग्स हैं। तो लिविंग थिंग्स की 2 टाइप्स हैं, एक प्लांट्स है, दूसरी टाइप एनिमल्स है। क्योंकि हमारे चैप्टर का नेम है एनिमल्स विद बैकबोन, तो हम आगे एनिमल को स्टडी करेंगे। तो अल्लाह ताला ने जितने एनिमल्स पैदा किए उनकी आगे मज़ीद 2 टाइप्स हम पढ़ेंगे, एनिमल्स विद बैकबोन और एनिमल्स विदाउट बैकबोन। एनिमल्स विद बैकबोन को साइंटिस्ट ने 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया है और यही हम आगे मज़ीद स्टडी करेंगे। यहाँ आपको मुख्तलिफ जानवर्स की, एनिमल्स की बैकबोन नज़र आएगी। जैसे काऊ की आप देख रहे हैं, आप पैरट की बैकबोन देख रहे हैं और आप फिश की बैकबोन देख रहे हैं। आप ह्यूमन की बैकबोन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो साइंटिस्ट ने बैकबोन वाले एनिमल्स को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया। नंबर 1 मैमल्स है, नंबर 2 पे बर्ड्स है, नंबर 3 रेप्टाइल्स, नंबर 4 एम्फीबियंस, नंबर 5 फिश है। हम तमाम ये 5 ग्रुप्स को एक एक करके स्टडी करेंगे और ये भी साथ देखते जाएंगे कि कोई अगर फर्स्ट ग्रुप में है, मैमल में है, तो बर्ड में क्यों नहीं है। अगर कोई एनिमल बर्ड में है तो मैमल में, रेप्टाइल्स में, एम्फीबियन, फिश में क्यों नहीं है।
यानी किन वजूहात की बिना पर किन खूबियों की वजह से कोई मैमल है, कोई बर्ड है, कोई एनिमल रेप्टाइल कहलाता है, कोई एनिमल एम्फीबियन है, कोई एनिमल फ़िश है। इनको हम बारी बारी तफसील से स्टडी करेंगे। फर्स्ट ग्रुप है मैमल्स का। तो अब आपने ये ख़ुद भी सोचना भी है, मेरे साथ साथ आपने देखना, सुनना है और पढ़ना भी है कि किन एनिमल्स को हम मैमल्स कहेंगे। अब हम स्टडी कर रहे हैं ऐसे एनिमल्स जिनकी बैकबोन होती है। तो उसमें से पहला ग्रुप है मैमल्स का। वो कौन सी खूबियाँ हैं जिसकी बिना पर कुछ एनिमल्स को हम मैमल कह देते हैं, बर्ड नहीं कहते। ये खूबी आपने सुननी है और फिर आपने इर्द गिर्द मौजूद गली मोहल्ले में मौजूद उन एनिमल्स को ढूंढना है। यानी उनकी पहली खूबी ये है कि ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी पे बाल होते हैं, हेयर होते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग है। आप देखें आपके बॉडी पे, हाथों पे, जिस्म पे बाल होते हैं। हॉर्स को देखें, कैट को देखें, शीप को, गोट देखें, इनकी बॉडी पे बाल होते हैं। तो ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी पे बाल होंगे, हेयर होंगे, और ऐसे एनिमल्स जो अपने जैसे बेबीज़ पैदा करते हैं। जैसे गोट जब बर्थ करती है तो उसके जैसा ही बेबी पैदा होता है। शीप का बेबी शीप जैसा होगा, डॉग का बेबी डॉग जैसा होता है, काऊ का काऊ जैसा होता है। तो ऐसे एनिमल्स जो अपने बेबीज़ को बर्थ करते हैं। और तीसरी उनकी खूबी है कि ऐसे एनिमल्स जो अपने बच्चों को ख़ुद अपना दूध पिलाते हैं, उनको अपने दूध पे फीड कराते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को हम मैमल्स कहेंगे। यानी जिनकी बॉडी पे हेयर हों, जो अपने जैसे बेबीज़ को बर्थ करें और अपने मिल्क के ऊपर अपने बेबीज़ को फीड करें। तो ऐसे तमाम एनिमल्स को हम मैमल्स ग्रुप में रखेंगे। तो जिनमें ये खूबियाँ नहीं होंगी उनको हम मैमल्स में नहीं रखेंगे। इसकी एग्ज़ाम्पल्स हैं गोट, शीप, काऊ, डॉल्फिन, वेल, बैट। स्टूडेंट्स आप ये तीन नेम सुन के आप परेशान हो गए होंगे। डॉल्फिन को आप फ़िश समझते हैं, वेल को भी आप फ़िश समझते हैं, और आप हैरान होंगे कि हमने इसको मैमल में क्यों रखा, ये तो फ़िश है। तो स्टूडेंट्स डॉल्फिन एक मैमल है जो अपने बच्चों की बर्थ करता है, वो बच्चे पैदा करती है। ऐसे वेल भी ये सी एनिमल है, इसको फ़िश नहीं कह सकते। जब भी आपने डॉल्फिन को कहना आपने इसको सी एनिमल बोलना है। ये सी एनिमल है और मैमल है जो अपने बच्चों की बर्थ करता है। ऐसे वेल भी सी एनिमल है, ये भी बच्चे पैदा करती है। और एक और है जिसके तीसरा नेम जिस पे आप बहुत परेशान हुए होंगे और हैरान भी होंगे, बैट, जिसको आप उर्दू में चमगादड़ कह बोलते हैं। ये हवा में फ्लाई करती है, लेकिन ये भी मैमल है क्योंकि ये बच्चे पैदा करती है और अपने बच्चों को अपने मिल्क पे फीड कराती है। तो गोट, शीप, डॉग वगैरह पे तो आप परेशान नहीं हुए, काऊ पे परेशान हुए, बफलो जो आप देखते हो वो भी परेशान हुए। ये तीन नेम हैं डॉल्फिन, वेल और बैट, ये आपके लिए नए होंगे। ये तीनों, ये डॉल्फिन और वेल फ़िश नहीं है, ये मैमल्स हैं। और बैट ये बर्ड नहीं है, ये मैमल है। तो आपने इनको हमेशा याद रखना कि डॉल्फिन और वेल ये सी एनिमल हैं और मैमल हैं, नॉट अ फिश। और बैट इज़ नॉट अ बर्ड, बैट बर्ड नहीं है, बट इज़ अ मैमल। की 3 टाइप्स हैं। कुछ मैमल्स ऐसे हैं जो ज़मीन पर रहते हैं, खुश्की पर रहते हैं, ज़मीन पर रहते हैं, जैसे गोट, शीप, काऊ, मेयर जो हॉर्स की फेमिनिन है, कैमल है। ये सारे ऐसे मैमल्स हैं जो खुश्की पर, ज़मीन पर रहते हैं। दूसरी टाइप मैमल्स की है जो मैमल्स इन वाटर, ऐसे मैमल जो ज़मीन पे नहीं बल्कि पानी के अंदर रहते हैं, डॉल्फिन और वेल। और मैमल की तीसरी टाइप है वो ऐसा मैमल जो हवा में फ्लाई करता है, बर्ड की तरह फ्लाई करता है। वो जस्ट वन है, दैट इज़ बैट। चमगादड़ एक ऐसा मैमल है जो हवा में फ्लाई करता है लेकिन वो मैमल है। तो आपने हमेशा याद रखना कि मैमल्स 3 तरह के होते हैं। ज़मीन पर रहने वाले मैमल्स ऑन लैंड, मैमल्स इन वाटर, मैमल्स इन एयर। हमारा सेकंड ग्रुप है बर्ड्स। अब देखेंगे कि बर्ड्स में क्या खूबियां हैं जिनकी बिना पर हम इनको मैमल से अलहदा करते हैं। तो बर्ड्स भी ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी बैकबोन होती है। इनकी कौन सी खूबियां हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 1, ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी पे फैदर्स होते हैं, छोटे छोटे पर होते हैं, और इनकी एक चूंच होती है। इनके 2 विंग्स होते हैं और इनके 2 क्लॉज होते हैं, यानी इनके पंजे होते हैं, लंबे नेल्स होते हैं जिससे ये चीज़ों को पकड़ते हैं।
और ये अंडे देते हैं। इन खूबियों की बिना पर हम इन एनिमल्स को बर्ड्स कहेंगे। और आप देखिए मैमल से कितने डिफरेंट हैं। मैमल्स की बॉडी पे हेयर होते हैं और इनकी बॉडी पे फैदर्स होते हैं। और मैमल्स का माउथ होता है खाना खाने के लिए, ये बीक के ज़रिए, चूंच के ज़रिए खाना खाते हैं। और ये फ्लाई करते हैं। मैमल फ्लाई नहीं करते स्वाए बैठ के, बाकी मैमल फ्लाई नहीं करते, तो ये अपने विंग्स के ज़रिए फ्लाई करते हैं। और इनके क्लास होते हैं, पंजे होते हैं जिससे चीज़ों को पकड़ते हैं, और ये अंडे देते हैं। और मैमल्स और इनमें मेन डिफरेंस ये है कि मैमल्स डायरेक्ट बेबी पैदा करते हैं और ये अंडे देते हैं। तो यहाँ आपको मुख्तलिफ फैदर्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ आप एक बीक भी देख रहे हैं, यहाँ आपको बर्ड की विंग भी नज़र आ रहे हैं, और यहाँ आपको क्लास भी नज़र आ रहे हैं। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, कुछ मैं बताता हूँ, कुछ आप मुझे ख़ुद बताएंगे। ईगल ये बर्ड है, आउल ये भी बर्ड है, पैरट ये बर्ड है, स्पैरो बर्ड है, पिजन है। इसके अलावा आप बहुत सारे बर्ड्स को जानते हैं, आपने ज़ू में देखे होंगे, गार्डन्स में देखे होंगे। तो बहुत सारे बर्ड्स हैं जो ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी बैकबोन होती है। ग्रुप है उसको हम रेप्टाइल्स बोलते हैं। अब देखेंगे रेप्टाइल्स बर्ड्स और मैमल से कितना डिफरेंट है। इनकी फ़र्स्ट खूबी है कि इनकी जो स्किन वो ड्राई होती है और स्केली होती है। मैं पहले आपको इसकी एग्जांपल बता दूं। रेप्टाइल्स में लिजर्ड है, एलिगेटर, क्रोकोडाइल, टर्टल, टॉर्टाइज, ये रेप्टाइल्स हैं, यानी क्रॉलिंग करती हैं। ऐसे ये एनिमल्स हैं जो रेंग कर चलते हैं। इनकी लेग्स की बजाय लिम्स होते हैं। इनकी जो स्किन बहुत ड्राई होती है और इनकी स्किन के ऊपर स्केल्स होते हैं। जो रेप्टाइल्स हैं ये मैमल्स और बर्ड्स से टोटली डिफरेंट हैं। इनके फिज़िकली जो आप इनके देखते हैं वो मैमल्स और बर्ड्स से बिल्कुल टोटली फिज़िकली देखने में इनकी शक्ल भी डिफरेंट नज़र आती है। आप देखें लिजर्ड ये बर्ड और मैमल से टोटली डिफरेंट है। एलिगेटर, क्रोकोडाइल, टर्टल, टॉर्टाइज डिफरेंट है। इनकी बॉडी की जो स्किन है टोटली ड्राई होती है और स्केल्स होते हैं इसके ऊपर। और जो रेप्टाइल्स है ये एग्स देते हैं और एग से इनके नए बेबीज़ पैदा होते हैं। और इनकी मैमल्स और बर्ड्स की तरह लेग्स नहीं होती बल्कि इनके लिम्स होते हैं जिससे ये क्रॉलिंग करते हैं, रेंगते हैं। अच्छा, कुछ रेप्टाइल्स ऐसे हैं जो लैंड पर रहते हैं, खुश्की पर रहते हैं, जैसे लिजर्ड है, स्नेक है, ये ज़मीन पर रहते हैं। रेप्टाइल्स ऐसे हैं जो ज़मीन पर रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, यानी ज़मीन और पानी, ऑन लैंड एंड इन वाटर, दोनों जगह अपना वो ज़िंदगी गुजारते हैं। जैसे टर्टल है, क्रोकोडाइल है, एलिगेटर है, ये ज़मीन और पानी दोनों जगह रहते हैं। आपको मैं थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाहता हूँ टर्टल और टॉर्टाइज। असल में ये दोनों एक ही चीज़ के दो नेम हैं। हम उर्दू में टर्टल को भी कछवा बोलते हैं और टॉर्टाइज को भी कछवा बोलते हैं। देखने में भी दोनों एक जैसे नज़र आते हैं आम तौर पे, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो टर्टल हैं ये कलर में ग्रीन होते हैं और अपनी सारी लाइफ डीप सी में गुजार देते हैं, यानी पानी के अंदर ज़िंदगी गुजारते हैं। टर्टल सारी लाइफ ज़मीन में पानी के अंदर ही गुजार देते हैं। जबकि जो टॉर्टाइज है ये पानी में भी रहते हैं और बाहर आ जाते हैं और खुश्की पर भी अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो टर्टल और टॉर्टाइज में ये फ़र्क है। टर्टल सारी लाइफ अपनी पानी के अंदर स्पेंड करते हैं और टॉर्टाइज पानी के अंदर भी और पानी के बाहर खुश्की पर, लैंड पर भी अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे एलिगेटर और क्रोकोडाइल, हम दोनों को ही आप उर्दू में मगरमच्छ बोलते हैं, लेकिन और देखने में भी आपको सेम नज़र आते हैं। लेकिन क्योंकि आप साइंस स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपको ये इल्म होना चाहिए, बाकी जो साइंस पढ़ने वाले उनको ये लाजमी इल्म होना चाहिए। एलिगेटर और क्रोकोडाइल में फ़र्क क्या है? एलिगेटर की जो स्नाउट है, स्नाउट में उनको जो उसका मुंह है वो यू शेप होता है। एलिगेटर का जो स्नाउट है, उसका मुंह है, उसका मुंह का फ्रंट वाला हिस्सा जिससे वो चीज़ों को पकड़ता है वो यू शेप होता है। और क्रोकोडाइल का वी शेप होता है। उसकी जो शक्ल आपकी देखेंगे, जब उससे मुंह बंद किया होगा वी शेप उसकी बनेगी, और जो एलिगेटर है उसकी यू शेप बनेगी। फ्रेंड्स, हमारा एनिमल्स विद बैकबोन में फोर्थ ग्रुप कहलाता है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की आप कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो फिर आपको इनका डिफरेंस नज़र आएगा। कुछ चीज़ें इनमें कॉमन हैं और कुछ चीज़ों में काफ़ी सारा डिफरेंस है। इनके में सेम कॉमन चीज़ ये है कि एम्फीबियंस भी एग्स देते हैं और रेप्टाइल्स भी एग्स देते हैं।
और एम्फीबियंस भी लैंड एंड वाटर दोनों पर ज़िंदगी गुजारते हैं, और रेप्टाइल भी लैंड और वाटर दोनों में ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन मेन इनका डिफरेंस ये है कि रेप्टाइल्स की स्किन ड्राई होती है और स्केली होती है, इन स्केल्स होते हैं। एम्फीबियंस की जो स्किन है वो वेट होती है और उनकी स्किन बहुत ही स्मूथ होती है। जैसे फ्रॉग, टोड और सैलेमेंडर। कभी फ्रॉग को आप हैंड में पकड़ेंगे तो आपको उसकी जो स्किन वेट गीली महसूस होगी और आपके हाथ से वो फ़ौरन फिसल जाएगा। उसकी स्मूथ स्किन की वजह से आप फ्रॉग हाथ में पकड़ेंगे फ़ौरन स्लिप कर जाएगा, क्योंकि उसकी जो स्किन है वेट होती है और स्मूथ होती है। इसके बजाय जो लिजर्ड है, स्नेक है, क्रोकोडाइल है, एलिगेटर है, इनकी स्किन ड्राई होती है और स्केल्स होते हैं इनके ऊपर। ये स्केल्स भी उम्र के मुख्तलिफ हिस्सों में जाके चेंज करते रहते हैं। लेकिन एम्फीबियंस इनकी स्किन वेट होती है और स्मूथ होती है। इनके एग्जांपल्स में फ्रॉग है और सैलामेंडर है। ये इसकी एम्फीबियंस की एग्जांपल्स हैं। स्टूडेंट्स, आपको मैं यहाँ पर फ्रॉग और टोड में डिफरेंस बताना चाहता हूँ। फ्रॉग और टोड को उर्दू में हम दोनों को मेंढक ही बोल देते हैं, हालांकि इनमें बहुत सारा डिफरेंस है, लेकिन उर्दू में हम इनके लिए एक ही हमारे पास लफ्ज़ है। अब मैं बताना चाहता हूँ किसको हम फ्रॉग बोलेंगे और किस मेंढक को हम टोड बोलेंगे। फ्रॉग ऐसा मेंढक है जिसकी स्किन वेट होती है, इनकी स्किन गीली होती है, लेकिन टोड की स्किन ड्राई होती है, यानी खुश्क होती है। फ्रॉग की लेग्स लंबी होती हैं, जबकि टोड की लेग्स फ्रॉग की निस्बत छोटी होती हैं। और फ्रॉग हमेशा वाटर में रहता है, पानी में रहता है, जबकि टोड आपको आम गार्डन में, बुश के अंदर, झाड़ियों में, पौधों के करीब, घरों में आपको चलते फिरते नजर आएंगे। फ्रॉग और टोड में ये मेन डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप साइंस स्टूडेंट हैं। किसी और को पता हो ना हो, लेकिन साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को फ्रॉग और टोड में ख़ास तौर पर पता होना चाहिए। हमारा 5th एंड लास्ट ग्रुप है एनिमल्स विद बैकबोन का, दैट इज़ फ़िश। फ़िश कौन से एनिमल्स हैं? तो फ़िश ऐसे एनिमल्स हैं जो वाटर में रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं, और फ़िश में गिल्स होते हैं। ये गिल्स आपको सामने नज़र आ रहे हैं। गिल्स के ज़रिए ये सांस लेते हैं। जितने फ़िश हैं अपने गिल्स से ये सांस लेती हैं। और इसके फिन्स होते हैं, ये भी आप देख सकते हैं। फिन्स इनको स्विम करने में, पानी में तैरने में, स्विम करने में मदद देते हैं। और फ़िश ऐसा एनिमल जिसकी टेल भी होती है, जिससे पानी में अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, मूव करती है। फ़िश की टेल भी है। और फ़िश ऐसा एनिमल्स है जो एग्स देते हैं। और एक ख़ास इसकी खूबी है कि इसकी बॉडी पे स्केल्स होते हैं, लेकिन कुछ फ़िश ऐसे भी हैं जिनके स्केल्स नहीं होते, लेकिन मोस्टली फ़िश के बॉडी पे स्केल्स पाए जाते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अगर जो बेबी फ़िश है, जो फ़िश के छोटे बेबी बच्चे होते हैं, उनको हम फ्राई बोलते हैं। और ये आपने याद रखें, जितनी फ़िश होती है, आपने अक्सर जियोग्राफी मूवीज़ देखी होंगी कि फ़िश हमेशा ग्रुप की शक्ल में मूव करते हैं वाटर में। छोटी फ़िश हो, बड़ी हो, जब भी ये मूव करते हैं तो पूरा ग्रुप बना के मूव करते हैं। तो फ़िश के ग्रुप्स को हम बोलते हैं स्कूल, और छोटे बेबी जो बेबी फ़िश होती है उसको हम फ्राई बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये पूरा एक चैप्टर का लेक्चर दिया गया है। आप अपनी जो स्टडी बुक है उसको खोल के देखें, वहाँ से स्टडी करें। इस वीडियो को बार बार देखें और कोशिश करें कि आप साइंस को समझ सकें। ये सब्जेक्ट समझने से ताल्लुक़ रखता है, ना कि रटा लगाने से, याद रखने से। ये समझने वाली चीज़ है। साइंस सब्जेक्ट्स हमेशा समझे जाते हैं, आप में क्रिएशन पैदा करते हैं, क्रिएटिविटी पैदा करते हैं। तो कोशिश करें आप इस सारे वीडियो को 1, 2, 4 दफ़ा देखें, फिर ख़ुद इसको सोचें। और जो जितने इसमें 5 ग्रुप्स बनाए गए हैं, जितनी एग्जांपल मैंने दी, इससे हट के और देखें, ढूंढें कि कौन कौन से एनिमल्स, मैमल्स हैं, कौन से बर्ड्स हैं, कौन से रेप्टाइल्स हैं, और इनके अलावा कौन से एम्फीबियंस हैं, और फ़िश किस किस्म की पाई जाती है, किन किन की टाइप्स हैं। इसके बारे में आप स्टडी करें। और इस वीडियो के बारे में जो सजेशन आपके जहन में आती है वो लाजमी सेंड करें, ताकि नेक्स्ट जो लेसन आपको लेक्चर दिए जाएंगे उसमें बेहतरी हो सके। तो उसमें आपको खूबी खामी नज़र आएंगी, लाजमी गाइड करें, और ताकि इसमें और बेहतरी लाई जा सके। तो हमारा यूट्यूब चैनल है लर्निंग स्किल्स,
तो यूट्यूब चैनल को इसको आप वॉच करें, लर्निंग स्किल्स। उसमें इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन भी आपको साइंस और मैथ के देखने को सुनने को मिलते रहेंगे। खुदा हाफिज़।